अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एग्रीमेंट मिस्टेक्स। जैसे कि आपको आइडिया है कि दो पर्सन्स के दरमियान एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है एक दूसरे के मुताबिक होने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए। इसी तरह दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है पीसफुल एनवायरनमेंट। इसी तरह एक सेंटेंस के कंपोनेंट्स के दरमियान भी एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट। अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट नहीं होगा तो सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो जिस कंडीशन में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता, यानी सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं होता और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो उस स्टेट को हम कहते हैं एग्रीमेंट मिस्टेक। और एमडी कैट का पेपर हमसे यही डिमांड करता है कि हम ऐसी एग्रीमेंट मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट करवाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो हम ऐसे ही एक रूल को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस रूल की स्टेटमेंट क्या है? अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब वेयर इज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो ज्वाइन होता है एक सिंगुलर वर्ब के साथ और एक प्लूरल सब्जेक्ट ज्वाइन होता है प्लूरल वर्ब के साथ। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसको फर्दर हम जो है एग्जांपल्स के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जनरल सा क्वेश्चन इंतहाई बेसिक लेवल पे जो है आपको एक चीज़ एलेबरेट करती चलूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो इस सारी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स जो हैं इंतहाई सिंपल जो हैं वो कोट की हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ सना इज़ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट यू आर वर्किंग डे एंड नाइट। नेक्स्ट द बेबी इज़ वीपिंग। तो सेंटेंस के अंदर काम करने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, लाइक सना, यू, द बेबी। अब सब्जेक्ट में हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, एक नाउन एंड सेकंड इज प्रोनाउन। नाम किसे कहते हैं? किसी इंसान के, चीज़ के, जगह के नाम को, किसी आइडिया को, ठीक है। और प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। तो इन सेंटेंसेस में सना, यू, द बेबी रिस्पेक्टिवली क्या है हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट वर्ब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, काम किया जा रहा होता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। लाइक फर्स्ट वन में जाना, गोइंग, सना इज गोइंग टू स्कूल, सना स्कूल जा रही है, गो, जाना जो है हमारे पास वर्ब है। नेक्स्ट वन में वर्क, और फर्दर थर्ड में हमारे पास वीप यानी रोना जो है वो एक्शन है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की एड करते हैं ये बताने के लिए कि कोई काम किस ज़माने में किया जा रहा है, प्रेजेंट में किया जा रहा है, पास्ट में किया जा रहा है या फिर फ्यूचर में किया जाएगा। जैसे फर्स्ट वन में हम देखते हैं सना इज़ गोइंग टू स्कूल। इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये बता रहा है कि सना जो है स्कूल जा रही है। अगर इसकी जगह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ हुई होती तो ये बताती कि सना वॉज गोइंग टू स्कूल, सना स्कूल जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हमारे पास ये होता है कि सना विल गो टू स्कूल, सना स्कूल जाएगी, तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी सेंटेंस के अंदर काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है इसे वर्ब बोलेंगे, और वर्ब किस ज़माने में किया जा रहा है इस चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंने आपके सामने 2 कैटेगरीज शो की हैं स्लाइड पर। फर्स्ट कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रही है सिंगुलर को और सेकंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्लूरल को, ठीक है। ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, ये हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं जो यूज़ होते हैं नाउन की जगह उनकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। और सिंगुलर नाउन कोई भी हो सकता है, बॉय हो सकता है, सना हो सकता है, अली हो सकता है। प्लूरल में क्या होगा? बॉयज़ हो जाएगा, अली एंड सना, ये 2 लोग हो गए, ये प्लूरल बन गया। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि जब किसी नाउन के साथ एस का इजाफा करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय एक सिंगुलर हमारे पास नाउन है, ठीक है, उसके साथ जब एस का एडिशन करते हैं तो वो बॉयज़ यानी प्लूरल नाउन बन जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्ब की, गो, ठीक है, ये बेस फॉर्म वर्ब की है, इसके साथ ई एस का एडिशन किया तो ये बन गया गोज, इसे हम बोलेंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो फर्स्ट में मैंने आपको सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउंस, सिंगुलर वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउंस और
हेल्पिंग वर्ब जो है वो कोट की गई। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डैमेज टू द बिल्डिंग वर असेस्ड एट 40,000 रुपीज़। ओके, इस सेंटेंस में क्या बिल्डिंग एक सब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। इस सेंटेंस में डैमेज जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, डैमेज काम करने वाला, यानी इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, नुकसान हो रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, डैमेज टू द बिल्डिंग। ओके, डैमेज सिंगुलर होता है या प्लूरल? ऑब्वियसली दैट इज सिंगुलर। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज। वर्ब की जगह क्या होगी? वॉज। इसी तरह एमडी कैट के पेपर में 4 पोर्शन जो हैं क्वेश्चन में वो अंडरलाइन किए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि पॉइंट आउट करें कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे तो कि वर्ब की जगह क्या आएगा? वॉज आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फोक इज़ वरीड अबाउट गुड जॉब। फोक किसे कहते हैं? लोगों को। तो लोग सिंगुलर होते हैं या प्लूरल? ऑब्वियसली प्लूरल होते हैं। तो फोक आर वरीड अबाउट गुड जॉब्स। नेक्स्ट वन, द अटैक ऑफ लोकस इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी। यहाँ पर हमारे पास लोकस जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, अटैक ऑफ लोकस सब्जेक्ट है, दैट इज़ सिंगुलर। तो हमारे पास ये सेंटेंस जो है बिल्कुल भी ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये जस्ट एक ट्रिक था, मैंने यहाँ पे लिख रखा कि आप एक चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज़ द लोकस वॉज कमिंग स्लोली। अब इस सेंटेंस के अंदर लोकस जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, दैट इज़ प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वाज की जगह क्या आएगी? वर। और सही सेंटेंस क्या होगा? द लोकस वर कमिंग स्लोली। नेक्स्ट वन इज द लव ऑफ पेरेंट्स आर ऑसम। पेरेंट्स इसमें सब्जेक्ट नहीं है, द लव ऑफ पेरेंट्स ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर की जगह क्या आएगी? इज आएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। अब फर्दर हम रूल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ 2 सब्जेक्ट वर्ड्स आर ज्वाइंड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स देन यूज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड 1 with, along with, together with, as well as, besides, except, of, but, not, including, excluding, in addition to, comprising, consisting, containing, having, holding, possessing, like, unlike, and not, but not. ये हमारे पास कुछ वर्ड लिस्ट थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स आए, ठीक है, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स आए, और सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स आए और उनके दरमियान इस वर्ड लिस्ट में से कोई वर्ड आए तो हम अपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड 1 करेंगे। ठीक है, नहीं समझ आई? इट्स ओके। अब हम इस एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव वॉज कॉम। देखें, ऑल यानी तमाम, ये भी एक सब्जेक्ट है। पर्शियन स्लेव एक सेकंड सब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस के अंदर जब 2 सब्जेक्ट्स आ गए और उनके दरमियान वर्ड लिस्ट में से एक वर्ड आ गया तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि ये रूल नंबर 1 है हमारे पास और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? सब्जेक्ट वर्ड 1 के। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल एक्सेप्ट द पर्शियन स्लेव वर काम। नेक्स्ट वन इज द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स और द वर्ड आर वेरी फेमस। गुलिस्तान शेख सादी की एक बुक है। ठीक है, बाइबल्स भी किताबें हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारे पास सिंगुलर है, सेकंड प्लूरल है और वर्ड लिस्ट में से एक वर्ड हमारे पास ऑफ आया है। तो रूल क्या कहता है कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड 1 होगी। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं। द सन विद अदर प्लैनेट्स वर ऑब्जर्व्ड बाय सर जेम्स जीन्स। फर्स्ट वन इज सन, सिंगुलर सब्जेक्ट। सेकंड इज प्लैनेट्स, दैट इज प्लूरल। और वर्ड लिस्ट में से हमारे पास क्या वर्ड आया है? विद। तो हम क्या करेंगे? अपनी हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड 1 करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड की जगह क्या आएगा? वॉज। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल इज द टीचर्स एज वेल एज द कॉलेज डीन वॉज अनएबल टू कन्विंस द लेजी ब्लफर्स। फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लूरल एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर। एज वेल एज जो है वर्ड लिस्ट में से एक वर्ड है, तो हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट वर्ड 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा? वर। नेक्स्ट लास्ट वन एग्जाम्पल इज हैरी अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन वर अनएबल टू कन्विंस लेजी ब्लफर्स। फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट हैरी है और सेकंड चिल्ड्रन है। फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, चिल्ड्रन इज प्लूरल।
और वर्ड लिस्ट में था हमारे पास हिंट वर्ड है अलोंग विथ, तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड वन करेंगे हम, तो वर्ड की जगह क्या आएगा वॉज। ये था हमारा सेकेंड रूल। अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ टू सब्जेक्ट वर्ड्स आर ज्वाइंड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स यूज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड 2। और वो वर्ड्स क्या हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और। जिस तरह रूल नंबर 2 हमें बता रहा था कि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हों और वर्ड लिस्ट जो हमें वहाँ पे मेंशन की गई थी उसमें से कोई वर्ड आएगा तो हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड वन करेंगे। अब यहाँ पे उसके बरअक्स हो रहा है कि अगर 2 सब्जेक्ट वर्ड्स हैं और उनके दरमियान इन 5 वर्ड्स में से आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, इन वर्ड में से कोई वर्ड आ जाता है तो हम अपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड 2 करेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन इज आइदर द ऑब्ट्यूज क्वैक और द कैमल मैन वाज स्टूपिड। ठीक है, ऑब्ट्यूज कहते हैं कुंद को और क्वैक कहते हैं नीम हकीम को। ठीक है, सबसे पहले तो हमें नजर आ गया आइदर और जो है वर्ड लिस्ट में से एक वर्ड है। ठीक है, सेकंड ऑब्ट्यूज क्वैक इज सिंगुलर सब्जेक्ट, कैमल मैन इज प्लूरल। तो हम अपना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट वर्ड 2 के। तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या होगा वर्ड। तो हमारे पास सही सेंटेंस क्या होगा, आइदर द ऑब्ट्यूज क्वैक और द कैमल मैन वर स्टूपिड। सेकेंड वन इज अली और सना हैज लॉस्ट देयर नोटबुक। अली सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ड लिस्ट में से एक वर्ड सना सेकेंड सब्जेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो सिंगुलर। ठीक है, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या मिस्टेक है, लॉस्ट देयर नोटबुक, देयर प्रोनाउन जो है उसमें मिस्टेक आ रही है। प्रोनाउन हमारे पास तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड 2 सना के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग हमारे पास प्रोनाउन होगा हर। तो सही सेंटेंस क्या होगा, अली और सना हैज़ लॉस्ट हर नोटबुक। थर्ड वन इज neither the king nor the soldiers is going to ruin the village for the sword। neither nor हिंट वर्ड आ गया, king सिंगुलर है, soldiers प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सही सेंटेंस क्या होगा, neither the king nor the soldiers are going to ruin the village for the sword। फोर्थ एग्जाम्पल्स को देख लें, neither Brookfield defenders nor chips have ever estimated Brookfield's toughness। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ब्रुकफील्ड डिफेंडर्स दैट इज प्लूरल, चिप्स इज सेकंड सब्जेक्ट एंड दैट इज सिंगुलर। नाइदर नॉर हमारे पास हिंट वर्ड आ गया, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ड 2 अकॉर्डिंग टू चिप्स। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़। And now we discuss the last one example, that is neither Fiza nor her parents is coming to the party। neither nor हमारे पास एक hint word आ गया, Fiza is singular subject, parents is plural। तो हमारे पास जो helping verb ये verb है according to subject word 2 होगी। तो क्या होगा, neither Fiza nor her parents are coming to the party। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे आज के 3 रूल्स जो हैं वो कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जहाँ कहीं भी आपको इशू आए आपको उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपकी क्वेरीज को जो है आंसर किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंटरेस्ट एंड अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।